अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माई एम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के बारे में और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। बाबा साहब को लेकर जिस तरह से अमित शाह का जो बयान आया है, उस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो चुकी है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बाबा साहब के समर्थन में आकर क्या कुछ बोले हैं अमित शाह को ओवैसी का पूरा बयान सुनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर और अमित शाह को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ में काम हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बीजेपी पर इस तरह से आरोप लगाते हुए और बाबा साहब के समर्थन में आकर अमित शाह को क्या कुछ बोले हैं। ओवैसी साहब का 3 मिनट का एक बयान आप लोगों को सुनाएंगे। उससे पहले आप लोगों से हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर हमारे YouTube चैनल पर नए बंदे जुड़े हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए ताकि हर एक छोटी बड़ी खबर आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कुछ बोले हैं, ओवैसी साहब का ये बयान पूरा जरूर सुने। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि पर्सनल लॉज अगर आप उनकी फेवर में है तो कांग्रेस को एक बताना चाहिए क्या वो शरीयत के भी फेवर में है, क्योंकि शरिया में है कि अगर आप चोरी करेंगे तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। पर ऐसे कैसे सेलेक्टिव होते हैं? एक बात सुनिए, क्रिमिनल लॉज जो है वो तो क्रिमिनल लॉज है। जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है या मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो तो सिविल मामलात के लिए है। अब अमित शाह देश को बताएं कि जिस स्टेट से वो आते हैं, गुजरात से, वहां पर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है। एक हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं बेच सकता और बरसों से चले आ रहा है। वो संविधान का वायलेशन नहीं है। वो गुजरात में और जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए? मजहब तब्दील कोई कर रहा है तो अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो उनको कहते हैं लोग कि भाई आप नहीं बदल सकते अपना रिलीजन। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाए और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, आप कौन होते उसके खिलाफ रूल्स बनाने, कानून बनाने वाले? आपने कानून बना दिया। आपने लव जिहाद के ऊपर कानून बना दिया। बाबा साहब का बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कानून ये है कि अगर कोई 25 साल और 30 साल के दरमियान में कोई हिंदू महिला है, वाइफ है, और अगर वो इस उम्र के दरमियान में बेटे को जन्म नहीं देती है तो उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने का राइट है। उसको निकलवाइए। आप कानून बना रहे हैं कि कौन क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता। आप हरियाणा में गौरक्षक को पुलिस पावर्स दे रहे हैं, वो पकड़े और मारे लोगों को। ये संविधान में है क्या? ये तो ये साफ जाहिर होता है कि अमित शाह और बीजेपी में एक डिस्क्रिमिनेटरी, उनके पास एक पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है कि अपने मजहबी इदारों कायम करे। तो ये दोनों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। और क्या यूसीसी में सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यूसीसी है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी लिखा गया कि भारत में के रिसोर्सेज सबको बांटा जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी कि शराब पर पाबंदी आयद कर। हमेशा शराब पर पाबंदी क्यों नहीं आयद करते पूरे देश में? चलिए करिए, क्यों नहीं करते आप? तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बाबा साहब को लेकर किस तरह से अमित शाह को जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया। और जहां जहां पर बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है वहां वहां पर संविधान की बात नहीं होते हैं, संविधान के खिलाफ में वहां पर काम होते हैं। इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा आरोप लगाते हुए अमित शाह को जवाब दिए। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब कई मुद्दों को लेकर आवाज उठाए। जिस तरह से सदन के अंदर जिस तरह से लगातार बवाल हो रहे हैं, बवाल मच रहे हैं, सदन के बाहर जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी के सांसद हो, सभी लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बाबा साहब का फोटो हाथ में लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के बयान के बाद इस तरह से माहौल देखने को मिला है और सभी के हाथों में बाबा साहब का फोटो देखने को मिल रहा
रहा है, क्योंकि जो संविधान लिखे हैं, जो संविधान की बात करते थे, आज वही बाबा साहब को लेकर इस तरह से अमित शाह का बयान आने के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर बवाल छिड़ गया है। बाबा साहब को लेकर आप लोगों का क्या कहना है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो जवाब मिला है अमित शाह को, आपका क्या कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ। इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और लोगों तक जानकारी पहुंचाएं।